हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 10 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद: अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। भगवद गीता 1:10। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि कौरवों की सेना भीष्म के द्वारा सुरक्षित होने के कारण अजेय है तथा पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित होने के कारण पराजित होने के योग्य है। हमें याद है कि श्लोक संख्या 4 में दुर्योधन ने पांडव पक्ष के योद्धाओं का नाम लेते हुए सर्वप्रथम भीम का नाम लिया था। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। इस श्लोक में भी दुर्योधन भीम का ही एकमात्र नाम ले रहा है। इसका कारण यह है कि दुर्योधन भीम के प्रति सबसे अधिक ईर्ष्यालु था तथा वह भीम के पराक्रम से कई बार पराजित भी हुआ था। भीम के अतिरिक्त अन्य पांडवगण दुर्योधन के साथ व्यवहार में इतने अधिक निकट नहीं थे जितने भीम थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट संबंध था, उसी प्रकार दुर्योधन का भीम के साथ अन्य पांडवों की तुलना में सबसे अधिक निकट संबंध था। श्री कृष्ण जब पांडवों से मिलते थे तो अपने से अवस्था में बड़े होने के कारण श्री कृष्ण युधिष्ठिर तथा भीम के पैर छूते थे तथा अपने से अवस्था में बड़े होने के कारण नकुल तथा सहदेव श्री कृष्ण के पैर छूते थे। परंतु अर्जुन तथा श्री कृष्ण अवस्था में समान होने के कारण परस्पर गले मिलते थे तथा एक दूसरे का प्रगाढ़ आलिंगन करते थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन समान अवस्था के थे, उसी प्रकार दुर्योधन और भीम भी समान अवस्था के थे। परंतु अंतर यह है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण के मध्य जिस प्रकार प्रगाढ़ मैत्री का संबंध था, उसी प्रकार दुर्योधन तथा भीम के मध्य प्रगाढ़ शत्रुता का संबंध था। यद्यपि दुर्योधन सभी पांडवों से शत्रुता का व्यवहार करता था, परंतु भीम के प्रति उसकी शत्रुता की भावना अत्यंत प्रगाढ़ थी। वायु देवता के पुत्र होने के कारण भीम के शरीर में असीमित बल था तथा बचपन से ही वे खेलने तथा युद्ध करने में अत्यंत उत्साह रखते थे। खेल खेल में भीमसेन कौरवों को कभी पटक देते अथवा 2 कौरव बालकों को पकड़कर उनके सिर लड़ा देते। ऐसा करने में भीमसेन के अंदर कोई शत्रुता की भावना नहीं थी, बल्कि खेलने के उत्साह में भीमसेन ऐसा करते थे। कभी कभी किसी वृक्ष के फल खाने के लिए कौरव बालक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते तो भीमसेन नीचे से उस वृक्ष को हिलाते तो वृक्ष के फलों के साथ साथ कौरव बालक भी वृक्ष से नीचे टपकने लगते थे। इस प्रकार से भीमसेन की वीरता तथा उत्साह से दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की भावना और अधिक प्रबल हो गई। जिस प्रकार से यदि कोई बालक अपनी बाल चेष्टा से किसी सर्प के साथ खेलता है तो सर्प और अधिक क्रुद्ध हो उठता है, उसी प्रकार भीमसेन की चेष्टाओं से दुर्योधन भी ईर्ष्यालु हो उठा तथा भीम को मार डालने की योजना बनाने लगा। इसी स्थिति में दुर्योधन ने भीम को विष के लड्डू खिलाए तथा जब भीम अचेत हो गए तो उसने भीम को गंगा जी में डालकर बहा दिया। अंत में श्री कृष्ण की कृपा से भीम के प्राणों की रक्षा हुई, परंतु दुर्योधन अपनी योजना को असफल तथा भीम को जीवित देखकर और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गया। भीम के अतिरिक्त अन्य पांडवगण दुर्योधन के दुर्व्यवहार को सहन कर लेते थे, परंतु भीम
सदा दुर्योधन के प्रति क्रुद्ध रहते थे। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, उस समय भीम के अतिरिक्त सभी पांडव चुप थे, परंतु भीम ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वे धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का अपने हाथ से वध करेंगे। चूंकि दुर्योधन द्रौपदी को अपनी जंघा खोलकर दिखा रहा था तथा दुशासन अपने हाथों से द्रौपदी के वस्त्र उतार रहा था, अतः भीमसेन ने उसी समय सभी के सामने प्रतिज्ञा की कि वे युद्ध में दुर्योधन की जंघा अवश्य तोड़ेंगे तथा दुशासन की भुजा उखाड़ेंगे। इसीलिए इस श्लोक में दुर्योधन भीम के असीम पराक्रम पर विचार करते हुए कह रहा है कि भीष्म के संरक्षण में उसकी सेना तथा दुर्योधन स्वयं सुरक्षित रहेगा। दुर्योधन सदा भीम से भयभीत रहता था, इसलिए उसने अपने महल में भीम के आकार का एक लोहे का पुतला बनवाया था। उस लोहे के पुतले को भीम समझकर वह उस पुतले पर गदा का प्रहार किया करता था। इस प्रकार से वह उस पुतले के साथ गदा युद्ध का अभ्यास किया करता था। यद्यपि दुर्योधन भीम से भयभीत रहता था, परंतु फिर भी वह भीम के साथ युद्ध करने का साहस करता था। युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की संपूर्ण सेना मारी गई तथा युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन से कहा, अभी तुम अकेले हो, हम तुम्हें अवसर देते हैं कि हम पांचों भाइयों में से जिसके साथ तुम जिस प्रकार भी अकेले युद्ध करना चाहो युद्ध कर लो। यदि तुम जीत गए तो हम पांचों भाई फिर से वन में चले जाएंगे तथा राज्य पर तुम्हारा फिर से अधिकार हो जाएगा। इस बात पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की निंदा की। राजन, हमने बहुत प्रयास करके जिस राज्य को जीता है उसे तुम फिर दुर्योधन को देना चाहते हो। यदि दुर्योधन गदा युद्ध में भीम के अतिरिक्त आपसे अथवा किसी भी पांडव से भिड़ेगा तो निश्चित रूप से विजयी हो जाएगा तथा यह संपूर्ण राज्य फिर से दुर्योधन के हाथ में चला जाएगा। इतना अवसर मिलने पर भी दुर्योधन ने भीम के ही साथ युद्ध करने की इच्छा की, क्योंकि वह कई वर्षों तक भीम के पुतले के साथ गदा युद्ध का अभ्यास करता रहा था। चूंकि कौरव सेना के सेनापति भीष्म थे, अतः दुर्योधन ने यह ठीक ही कहा है कि कौरव सेना भीष्म के द्वारा सुरक्षित है, परंतु दुर्योधन का यह कहना ठीक नहीं है कि पांडव सेना भीम के द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि पांडव सेना का सेनापति भीम न होकर विराट पुत्र श्वेत था। फिर भी दुर्योधन ने पांडवों की सेना में भीम का नाम लिया है। इसका कारण यही है कि भीमसेन के अंदर युद्ध के प्रति अधिक उत्साह है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी है। श्लोक की प्रथम पंक्ति में दुर्योधन के शब्द हैं बलम भीष्माभिरक्षितम, अर्थात भीष्म द्वारा रक्षित सेना, तथा श्लोक की दूसरी पंक्ति में दुर्योधन के शब्द हैं बलम भीमाभिरक्षितम, अर्थात भीम द्वारा रक्षित सेना। यद्यपि भीष्म तथा भीम ये दोनों नाम एक जैसे हैं, फिर भी भीष्म नाम में आधा अक्षर अधिक है। भीष्म तथा भीम इन दोनों नामों का अर्थ एक ही है, भयानक। यहाँ पर दुर्योधन का कहना है कि चूंकि भीष्म पितामह युद्ध में कुशल तथा अनुभवी हैं, अतः उनके द्वारा सुरक्षित सेना के पराजित होने की संभावना अपर्याप्त है, अर्थात बहुत कम है। परंतु चूंकि भीम को सेना के साथ युद्ध करने का अधिक अनुभव नहीं है, अतः उनके द्वारा सुरक्षित सेना के पराजित होने की संभावना पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी एक सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। यद्यपि भीष्म के विषय में दुर्योधन के उपर्युक्त विचार ठीक हैं, परंतु फिर भी असुर होने के कारण वह यह नहीं जानता कि जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसे कौन मार सकता है।
तथा जिसको श्री कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कौन कर सकता है। निस्संदेह भीष्म का पराक्रम असीमित है। पूर्व काल में भीष्म जी ने काशीराज की 3 कन्याओं के स्वयंवर में आए हुए समस्त राजाओं तथा उनकी सेनाओं को अकेले परास्त कर उन 3 कन्याओं का अपहरण किया था। उन 3 कन्याओं में से अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे तथा धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन था। यहाँ पर भीष्म के द्वारा सुरक्षित सेना का एक और अर्थ है। भीष्म जब विवाह के योग्य थे तथा अपने पिता शांतनु के अकेले पुत्र थे, उस समय प्रजा यही चाहती थी कि अपने पिता के बाद भीष्म ही राजा बने। परंतु जब एक मछुआरे ने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह भीष्म के पिता शांतनु के साथ करने में इसलिए मना कर दिया कि सत्यवती से जो पुत्र होगा वह राजा नहीं बन सकता, तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे तथा सत्यवती से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे राजा बनाएंगे। इस पर भी जब मछुआरा संतुष्ट नहीं हुआ तथा उसने कहा कि यद्यपि भीष्म तो राज्य नहीं करेंगे परंतु भीष्म के पुत्र आगे चलकर राज्य छीन सकते हैं, तो भीष्म ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म जी कौरव सेना की रक्षा करने के लिए बाध्य थे। दुर्योधन भी अपनी सेना में भीष्म जी के पराक्रम पर सबसे अधिक विश्वास करता है। भीष्म जी धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से ज्ञात था कि अधर्म के पथ पर चलने वाले कौरवों का विनाश होगा तथा वे भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के रहस्य को भी जानते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपनी मृत्यु का भी पता था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार तथा कब होगी। भीष्म जी की अपने राज्य, अपने परिवार, अपने शरीर तथा भोगों के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी। भीष्म जी सुख तथा दुख में समान थे तथा उनका नाम भगवान नाम की महिमा को पूर्ण रूप से जानने वाले 12 महाभागवतों में भी आता है। जिस समय अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण कहकर बुलाया था तो उसकी रक्षा करने के लिए 4 विष्णुदूतों ने अजामिल को नरक में ले जाने के लिए आए हुए 3 यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों ने जब यह घटना यमराज से बतलाई तो यमराज ने भगवान नाम की महिमा के इस रहस्य को जानने वालों में 12 व्यक्तियों के नाम गिनाए। वे हैं 1 ब्रह्मा जी, 2 नारद जी, 3 शंकर जी, 4 कुमारगण, 5 भगवान कपिल देव, 6 स्वयंभुव मनु, 7 प्रहलाद जी, 8 जनक महाराज, 9 भीष्म जी, 10 बलि महाराज, 11 शुकदेव गोस्वामी और 12 स्वयं यमराज स्वयं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण के कितने महान भक्त थे। वे युद्ध करते समय भी अर्जुन के साथ रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण का दर्शन करके आह्लादित होते रहते थे। अपनी मृत्यु के समय पर भीष्म जी ने युधिष्ठिर महाराज को विष्णु सहस्रनाम का उपदेश दिया था। युधिष्ठिर जी ने जब प्रश्न किया कि सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा धर्म क्या है तथा किसका जप करने से जीव जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, तो भीष्म जी ने श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा देवता बतलाया तथा उनके नाम कीर्तन को ही सबसे बड़ा धर्म तथा मुक्ति का साधन बतलाया। फिर श्री कृष्ण के गुण तथा लीलाओं पर आधारित उनके 1000 नामों का वर्णन करके भीष्म जी ने महान भक्त के रूप में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी। अंत में श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, यद्यपि दुर्योधन जैसे अभक्त इस संसार को भोगने की विभिन्न योजनाएं बनाते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण मृत्यु के रूप में आकर उनकी समस्त योजनाओं को नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्णा इति।